नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं महान्यायवादी और महाधिवक्ता। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ही छोटी सी होने वाली लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल और महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों महान्यायवादी जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, ये भारत सरकार का वकील होता है, यानी कि भारत सरकार के वकील के रूप में ये काम करते हैं। महाधिवक्ता जो होता है दोस्तों, ये राज्य सरकार का वकील होता है, यानी कि राज्य सरकार के वकील के रूप में काम करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि यह पूरे भारत का एक ही होता है, लेकिन दोस्तों महाधिवक्ता जो होते हैं ये प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। तीसरा पॉइंट है हमारा, भारत का ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और महाधिवक्ता जो होता है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यदि हम इनके योग्यता की बात करें तो दोस्तों इनकी जो योग्यता होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने योग्य होते हैं और जो महाधिवक्ता होते हैं ये हाई कोर्ट के जज बनने योग्य होते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बस इतना ही देखा है कि महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल और महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल में क्या अंतर है। अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम महान्यायवादी के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी देखा है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यह कार्यपालिका का सदस्य कहलाएगा। जो महान्यायवादी होते हैं वो कार्यपालिका का सदस्य कहलाते हैं। यदि दोस्तों हम इनके संवैधानिक परिचय की बात करें तो भाग 5 अनुच्छेद 76 में इनके संवैधानिक परिचय की बात कही गई है। यदि हम इनके कार्य को देखें दोस्तों तो यह किसी भी न्यायालय में भारत सरकार की तरफ से पक्ष रख सकता है। इनके जो कार्य होते हैं वो किसी भी न्यायालय में भारत सरकार की तरफ से ये अपना क्या है, पक्ष रख सकते हैं। ये इनके कार्य होते हैं। इनकी यदि दोस्तों हम शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 88 में इनकी शक्ति के बारे में बताया गया है कि यह संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है परंतु वोट नहीं कर सकता। ये इनकी शक्ति के बारे में अनुच्छेद 88 में कहा गया है। जितने भी दोस्तों आर्टिकल हैं वो आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है इससे भी पूछ लिए जाते हैं। यदि दोस्तों हम इनकी नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो दोस्तों इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार की सलाह पर की जाती है। इनके यदि हम कार्यकाल की बात करें तो दोस्तों इनका जो कार्यकाल होता है ये सरकार के कार्यकाल के बराबर ही होता है, लेकिन इसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। कब बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे इनको रख सकता है। यदि हम वर्तमान के महान्यायवादी की बात करें तो वर्तमान में जो भी महान्यायवादी हैं वो आर वेंकट रमणी है। तो आपको ये भी याद रखना है, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान के महान्यायवादी कौन है तो आर वेंकट रमणी है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि हम इनकी शक्ति की बात करें तो शक्ति जो है अनुच्छेद 88 में इनकी शक्ति के बारे में बताया गया है कि संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं परंतु वोट नहीं कर सकते। इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो सरकार के कार्यकाल के बराबर होता है, लेकिन इनके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। अगला है दोस्तों हमारा महाअधिवक्ता यानी कि अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं दोस्तों यह राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, राज्य की कार्यपालिका का सदस्य होता है। यदि हम इनके संवैधानिक परिचय की बात करें तो इनका जो संवैधानिक परिचय है वो भाग 6 अनुच्छेद 165 में इनके संवैधानिक परिचय के बारे में बताया गया है। यदि दोस्तों हम इनके कार्य की बात करें तो इनका जो कार्य होता है वो राज्य सरकार का न्यायालय में पक्ष रखता है, कानूनी सलाहकार भी होता है। यदि दोस्तों हम इनकी शक्ति की बात करें तो इनकी शक्ति जो है यह राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में बोल सकता है परंतु वोट नहीं कर सकता। तो इनका जो संवैधानिक परिचय है भाग 6 अनुच्छेद 165 में कहा गया है, ये जो होते हैं राज्य की कार्यपालिका का सदस्य होता है। इनकी जो शक्ति होती है वो राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में बोल सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते।
इनकी यदि दोस्तों हम नियुक्ति की बात करें तो इनकी जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यदि हम इनके कार्यकाल की बात करें तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंतक, यानी कि दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंतक, यानी कि जब तक राज्यपाल चाहे इनको रख सकता है। यदि हम वर्तमान की बात करें तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा था शुरू में ही कि जो महाधिवक्ता होते हैं वो राज्य सरकार के एक ही होते हैं, यानी कि एक राज्य में एक ही महाधिवक्ता होता है। तो दोस्तों यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं कि मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, तो ये अभी प्रशांत सिंह है। तो ये दोस्तों सभी राज्यों के अलग अलग होते हैं, लेकिन एक राज्य का एक ही होता है। तो अभी मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, तो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान महाधिवक्ता हैं वो प्रशांत सिंह है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना भी हमने अभी कुछ देखा है महाधिवक्ता और महान्यायवादी के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटी सी वीडियो थी दोस्तों ये, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कई बार क्वेश्चन इनमें से जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। यदि अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।